गया ना शुरू, लाल बत्ती चल गई इसकी, बढ़िया। आज क्या पूजा पाठ करी थी क्या आपने मनोज? हाँ, वेरी गुड, चलो ठीक है, अच्छी बात है, इसी बहाने उड़ते जाते हो, उड़ तो रोज जाते होंगे ना, ठीक है ना, छोड़ो। क्या पढ़ रहे हैं हम? मध्य प्रदेश की कृषि, यही पढ़ रहे हैं ना अपन, ठीक है। अब देखो रे, ये जो मध्य प्रदेश की कृषि है, इसके बारे में हमने आपको क्या बताया था कि किसी वस्तु का प्राकृतिक रूप से उत्पादन, क्या प्राकृतिक रूप से उत्पादन क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। ठीक है मनोज, आज तो नहीं हंसोगे ना? बढ़िया, नहीं मनोज, मनोज ठीक है ना, कोई बात नहीं, आज तो नहीं हंसोगे ना? तो देखो रे, अगर कोई वस्तु है उसका कैसा करेंगे हम? प्राकृतिक रूप से उत्पादन, मतलब वो अपने आप ही उत्पन्न होगी, हम उसमें बस सहायता करेंगे, ठीक है ना। जैसे अंडा कौन देती? मुर्गी क्या मनुष्य? मुर्गी देती है ना, अपन तो सिर्फ उसको क्या करते हैं? पालते हैं। तो अंडा का जो उत्पादन है वो कैसा उत्पादन है? कृषि है? गेहूं हो गया, चना हो गया, उसके अलावा मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, ठीक है ना, पशुपालन में गाय पाल लो, भैंस पाल लो, बकरी पाल लो, कुछ भी पाल लो, ठीक है ना, समझ गए ना इतना। उसी प्रकार कुक्कुट पालन में हम मुर्गी पाल लो, बतख पाल लो, कबूतर पाल लो, ये सब कुक्कुट पालन में आता है आपका, ठीक है ना। ये सब चीजें है ना, आपके लिए तो नहीं है, लेकिन एमपीपीएससी मेंस का जो पेपर सेकंड है उसमें ये सब चीजें हैं आपकी, क्या ठीक है ना, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में। तो एमपीपीएससी का सिलेबस बड़ा शानदार है क्या, उसमें सब बताया जाएगा आपको, मुर्गी कैसे पालना, भैंस कैसे पालना, मतलब क्यों पालना, क्या फायदे हैं, कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती है क्या। तो एक बार अगर व्यक्ति एमपीपीएससी का सिलेबस पढ़ लेना तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर लेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती है क्या उसमें, फूड ये फूड प्रोसेसिंग, ये सब चीजें रहती है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो किसी वस्तु का प्राकृतिक रूप से उत्पादन क्या कहलाता है? बताओ रे, कृषि। क्या कहलाता है? कृषि। अब कृषि के अंतर्गत हमने देखा था आपका क्या, तो सबसे पहला क्या जो सबसे ज्यादा होती है? खेती, ठीक है ना। खेती के अलावा, खेती के साथ होता है क्या आपका? पशुपालन, गाय ढोर पालना, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या आपका? कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी बतख वगैरह पालना, ठीक है ना। उसी प्रकार मेंढक पालन, उसके बाद में केंचुआ पालन, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो कृषि के अंतर्गत आता है। आप समझ गए होंगे ना इतना, ठीक है ना। उसके बाद में हमने क्या किया? कृषि को कितने पार्ट में बांटा था? कृषि को कितने पार्ट में बांटा था? ना 3 के 4 के 5 पार्ट्स में बांटा था हमने। कैसे बांटा था देखो, तो कृषि का अगर हम वर्गीकरण करें, ठीक है, कृषि का अगर हम वर्गीकरण करें तो देखो, इसका जो पहला पार्ट आता है वो क्या है? किसके आधार पर? मौसम के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। तीसरा कृषि विभाग के अनुसार, है ना, कृषि विभाग के अनुसार, विभाग के अनुसार। चौथा किसके आधार पर? फसलों के आधार पर, फसलों के आधार पर। और पांचवा कृषि जलवायु के आधार पर। तो ये तो हो गए हमारे मुख्य रूप से 5 पार्ट, और एक पार्ट और कौन सा आपका? अन्य। क्लियर है इतना? अब हमने कल बताया था आपको कि मौसम के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। एक होती है रबी, एक होती है क्या? खरीफ, और एक होती है क्या? जायद। ये बताया था हमने आपको, रबी, खरीफ और आपकी जायद, ठीक है। आगे बढ़े हम, यहां तक आपको सबको समझ में आ गया था, ठीक है। चलो, अब हमने किसके आधार पर डिवाइड किया था इसको? किसके आधार पर डिवाइड किया था हमने? मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर।
तो देखो रे, मौसम के आधार पर कितने पार्ट से बांट रहा था अभी हमने? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3। कौन कौन सा पार्ट्स है वो? एक है आपका रबी, फिर एक है क्या आपका खरीफ, और एक है आपका क्या जायद। इतना आपको सबको समझ में आ गया, ठीक है ना? अब देखो हमने आपको बताया था क्या कि ये हमारा 12 मंथ का साल होता है, होता नहीं होता है? ठीक है, होता है। तो हम क्या करेंगे, जून जुलाई में कौन सी फसल बोएंगे? खरीफ। कौन सी फसल बोएंगे? खरीफ। और इसको काट कब लेंगे हम? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर, ठीक है ना? उसी प्रकार अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसल बोएंगे हम? कौन सी फसल? रबी की फसल। और काटेंगे कब इसको? मार्च अप्रैल में काटेंगे, ठीक है ना? तो देखो जून जुलाई में कौन सी फसल बो दी हमने? खरीफ, ठीक है ना? और इसको काटा कब हमने? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसल बो दी हमने? रबी। और काटा कब इसको? मार्च अप्रैल में। और मार्च अप्रैल में कौन सी फसल बो दी हमने? जायद। और काटा कब हमने इसको? जून जुलाई। फिर वही चक्र शुरू हो जाएगा, फिर जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल, फिर जून जुलाई। तो यहाँ पर हमने बो दी, यहाँ पर काट दी, और यहाँ पर फिर से बो दी, यहाँ पर काट दी, फिर यहाँ बो दी, फिर यहाँ काट दी। तो ऐसे ही हमारा 12 महीने का जो साइकिल है वो क्या होता है आपका? चलता रहता है। इतना आपको समझ में आ गया था, ठीक है ना? वो क्या है, वीडियो शूट हो रहा है इसलिए मैं डबल से बता रहा हूँ, है ना? समझ गए ना इतना? चलो आगे बढ़े। तो मौसम के आधार पर हमने कितने पार्ट्स में बांटा है? 3 पार्ट्स में। और ट्रिक क्या बताई थी कि पानी में अगर कोई सामान रखा है तो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, होता कि नहीं होता है? तो खराब से याद क्या रखा था हमने? खरीफ। तो पानी कब आता? जून जुलाई में, ठीक है ना? पानी आता कब? जून जुलाई में। तो हम खरीफ की फसल कब बोते हैं? जून जुलाई में। और काटते कब? अक्टूबर नवंबर में। तो वो साइकिल शुरू, ठीक है ना? अक्टूबर नवंबर में रबी बोएंगे और मार्च अप्रैल में जायद बोएंगे, फिर काट लेंगे, फिर बो देंगे। इस टाइप से चलता रहता है क्या आपका? तो मौसम के आधार पर कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की। तो देखो रे, अब हमने कौन सी फसल देखी थी? पहली फसल देखी थी कौन सी आपकी? रबी की फसल। रबी की फसल। अब जैसे अभी हमने आपको बताया था कि रबी की फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। और काटी कब जाती है? तो मार्च अप्रैल में, ठीक है ना? क्या कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब ट्रिक, अब देखो इसकी अलग अलग फसल होती है, अलग अलग फसल होती है ना इसकी, ठीक है ना? तो पहली फसल कौन सी है? तो पहली फसल कौन सी है? आलू। दूसरी ज्वार के जौ, ज्वार एक जौ है, जो है ताज से ज्वार आएगा ना, जो है ना ये, ठीक है ना? तो आलू के बाद में कौन सी आएगी आपकी? जो, जो आएगी ना, ठीक है ना? ज्वार है ना? नहीं, जो है, जो है। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो देखो हमने जो चीज पढ़ी है ना, हमारा दिमाग बोलता है कि जो सही है सही है, ठीक है ना? एक बार गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इंसान ही है। तो आलू हो गया, जो हो गया, उसके बाद में क्या है? सरसों। सरसों के बाद चना, चना के बाद राई, क्या आपका? राई। राई के बाद गेहूं, गेहूं के बाद मटर, मटर के बाद अलसी, क्या है? अलसी। तो देखो ये चीजें सब किससे याद होगी? ट्रिक से। और ट्रिक क्या बताई थी मनोज? बताओ। आज सच में राय में गेम खेला। तो देखो आज सच में राय में गेम खेला। समझ गए ना इतना? आज सच में राय में गेम खेला। और ये मनोज क्या बोल रहा था कल, क्या पता है? कर मनोज, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं बोल रहा था, ठीक है ना? आगे बढ़े। तो देखो
आ से हो रहा है क्या आपका आलू, क्या हो रहा है आलू। ज से जो, क्या हो रहा है जो। फिर स से सरसों, क्या हो रहा है सरसों। च से चना, में क्या है साइलेंट, राई का क्या हो जाएगा राई, और में भी क्या है साइलेंट। गे का क्या हो जाएगा गेहूं, क्या हो जाएगा गेहूं। और एम का मतलब माँ का मटर, और जो बाहर मैदान में नहीं खेलता वो आलसी होता है ना, तो इससे क्या बन गया आपका क्या अलसी। तो इतना आपको सबको समझ में आ गया था कि आज सच में राय में गेम खेला। तो इस ट्रिक द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस जो फसल है रबी की कौन कौन सी उनके बारे में देख सकते हैं। और आपसे भी कोई पूछ लेगा तो बता दोगे ना कि आप अक्टूबर नवंबर में क्या कौन कौन सी फसल बोते हो। इतना आपको समझ में आ गया था। मिटा देना इसको, ठीक है मिटा देते हैं इसको, क्योंकि आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगी ना ये चीजें, पर अपलोड तो हो। चलो ठीक है, सब लोग पढ़ाते यूट्यूब पे तो हम भी तो देखें, ठीक है ना। चलो इतना आपको समझ में आ गया था। अब हमने दूसरी फसल कौन सी देखी थी, खरीफ कब बोई जाती है बताओ रे, कब बोई जाती है जून जुलाई में, और काटी कब जाती है ये अक्टूबर नवंबर में। सिंपल सी बात है। अभी कौन सा मौसम चल रहा है, अरे जुलाई जून ही चल रहा है। और मौसम कौन सा है, बारिश है कि ठंड है कि गर्मी है। अभी ध्यान रखना जून जुलाई, जून में जो मौसम होता है वो ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का मौसम चल रहा है। 6 ऋतु है ना, जुलाई अगस्त में आपकी वर्षा ऋतु आएगी, ठीक है ना, समझ गए ना। वो उसके अनुसार है, अगर 6 मंथ में बांटे तो। और काटी कब जाती है अक्टूबर नवंबर। इतना आपको समझ में आ गया। कौन कौन सी फसल है बताओ, और पहली फसल कौन सी है, देखो पहली फसल कौन सी है मक्का, दूसरी अरहर मतलब अपनी तुअर है ना, तुअर, तुअर की दाल मतलब। अरहर के बाद में ठीक है ना कपास, कौन सा आएगा कपास। फिर कौन सा गन्ना, गन्ना मतलब सांटा। उसके बाद में कौन सा आएगा धान, धान मतलब अरे चावल आएगा, हो गेहूं आएगा चम्मच, धान मतलब, ठीक है ना, समझ गए ना इतना। उसके बाद में क्या आएगा तिल। फिर क्या आएगी सोयाबीन, क्या आएगी सोयाबीन। और सोयाबीन के बाद में ज्वार, और ज्वार के बाद बाजरा, क्या आएगी बाजरा, ठीक है ना। तभी सोयाबीन बोएंगे हम, कहीं धान उगाएगा कि नहीं उगाएगा, उगाएगा, ठीक है ना। कहीं कपास बोएंगे कि नहीं बोएंगे, बोएंगे। लेकिन हर जगह हम कपास नहीं बो सकते, हर जगह धान नहीं बो सकते, और हर जगह सोयाबीन नहीं बो सकते, ठीक है ना। वो मिट्टी और जलवायु के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कभी एमपीपीएससी में कृषि पढ़ाओ तो वहां पर आना, बताएंगे आपको कि क्या क्या चीजें जरूरी होती कृषि करने के लिए, ठीक है। छोड़ो, अभी तो इसमें देख लेते हैं हम। ट्रिक क्या बताई थी मैंने, मेहर के गधों ने तिल से ताज बनाया। कहां के गधों ने, मेहर के गधों ने तिल से ताज बनाया, ठीक है ना। तो समझ गए ना, मेहर के गधे भी इतने इंटेलिजेंट होते हैं जो तिल से क्या बना देते हैं, ठीक है ना। अब मां से क्या बना है, मां से क्या बना है मक्का। हर से अरहर मतलब तुअर, और कस के से कपास, और ग से गन्ना, और ध से धान, और तिल का तिल, और से सोयाबीन, और ज से ज्वार, और
और ब से क्या है, बाजरा। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया था। तो ये ट्रिक क्लियर हो गई थी, ठीक है ना। अब जिसको भी पीडीएफ चाहिएगी तो मुझे मैसेज कर देना कि सर मुझे पीडीएफ दे दो, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना। नंबर तो होंगे ना मेरे सबके पास, नहीं होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। और नहीं हो तो यहाँ से लिख लेना, अपने पोस्टर पे लिखे हुए यहाँ अंदर भी और बाहर भी, ठीक है ना। समझ गए ना अपना। ये सब जो जो टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा उसकी पीडीएफ देता जाऊंगा, और बाद में आपको पूरी फोटोकॉपी करवा के दे देंगे आपको, ठीक है। ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी फसल आएगी अपनी, जायद की फसल आएगी, जायद की फसल। जायद की फसल कब बोई जाती है, कब बोई जाती है, मार्च अप्रैल। और ये कैसी फसल होती है, पानी वाली फसल होती है। और काटी कब जाती है, जून जुलाई तक। इसको निकाल, इसको हटा देते हैं, और इसकी जगह क्या बोएंगे हम, हाँ सोयाबीन। अभी तो बताया था तिल विल बोएंगे कि नहीं बोएंगे, मक्का वक्का अरहर वगैरह इस टाइप से, ठीक है ना। अब पहली फसल कौन सी है, देखो पहला है अपना तरबूज, तरबूज के बाद में खरबूज, जिसको आप शकरबट्टी भी बोलते हो ना। तो तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, फिर लौकी हो गया आपका, फिर ककड़ी हो गया आपका, फिर खीरा, खीरा कौन सा आपका, खीरा। उसके अलावा और हाँ करेले, करेले करेले करेले, फिर टिंडे, टिंडे टिंडे, तो सब चीजें हैं ये, समझ गए ना इतना। तो ककड़ी जानते हो ना, और एक वो आती सांप जैसी ककड़ी, लंबी लंबी, खाई होगी ना उसको भी, क्या क्या बोलते उसको, रेत ककड़ी, है ना। और एक होती है अपनी बड़ी सी वो ककड़ी आती है, वो बड़ी मीठी अच्छी लगती है ना, लगती है, ठीक है ना। और अपने धार में तो घोड़ा चौपाटी पे बहुत मिलती है ना वो, बढ़िया है। चलो यूट्यूब के बहाने अपना धार भी फेमस हो रहा है, पता तो चलेगा ना लोगों को धार में मिलता क्या है, ठीक है ना। चलो इतना आपको समझ में आ गया, आगे बढ़े हम। चलिए, तो यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नहीं वो अलग आता है, हाँ पता नहीं क्या आता है, तो पूछना पड़ेगा किससे क्या होता है, ठीक है। टिंडे, टिंडे पता नहीं क्या, हाँ ऐसे आते होंगे, गोल गोल है ना, छोटे छोटे। अब आपको पता होगा, आप किसान हो, हम कहाँ किसानी करते हैं, ठीक है। अब आप प्राइमरी सेक्टर के लोग हो, हम मतलब हम तृतीय क्षेत्र के लोग हैं, हम मतलब सर्विस सेक्टर के लोग हैं, है ना। कृषि के 3 पार्ट्स है ना मुख्य रूप से, सॉरी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है ना, प्राथमिक द्वितीयक और आपका तृतीयक। प्राथमिक क्या में क्या आती, कृषि, ठीक है ना, जिसमें किसी चीज का आप उत्पादन करते हो कच्चे माल के रूप में। और द्वितीयक में आता क्या, उद्योग, विनिर्माण, मैन्युफैक्चर, है ना। और तृतीयक में आता आपका क्या, सर्विस सेक्टर। अब हमको आपको पढ़ा रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं ना आपको, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब हम किसके आधार पर देखेंगे फसलें, तो अब हम अब देखेंगे किसके आधार पर, उपयोग के आधार पर फसल देखेंगे हम, ठीक है ना। किसके आधार पर, उपयोग के आधार पर। तो देखो रे, उपयोग के आधार पर जो फसलें होती कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2। एक होती है कौन सी, एक होती खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें, और एक होती है क्या, व्यापारिक
या नगदी। ठीक है ना। एक होती खाद्यान्न फसलें और एक होती कौन सी, व्यापारी। तो खाद्यान्न फसलें कैसी होती है, जिनका उत्पादन किसके लिए किया जाता है, खाने के लिए। ठीक है ना, हमको खाना है इसमें। ठीक है, कौन कौन सी फसल है, तो देखो आपने देखा होगा चावल है, गेहूं है, ठीक है ना, उसके बाद में मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। ठीक है ना, तो ये सब फसल कैसी फसल होती है, खाद्यान्न फसल। किस उद्देश्य से उनका उत्पादन करते हैं, खाने के लिए। ठीक है ना। दूसरी होती है कौन सी आपकी, व्यापारिक या नगदी फसलें। ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन सी आ जाएगी, सोयाबीन आ जाएगी आपकी, चना आ जाएगा आपका, खाते भी हैं और मेनली इसको बेचने के लिए यूज करते हैं इसका। ठीक है ना, क्या क्या, हाँ ठीक है ना। उसके बाद में आपका भांग आ जाएगा, आपका गांजा आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो भांग हो गया आपका, गांजा हो गया आपका, ये सब क्या है आपका, ये व्यापारिक फसलें होती जिनका उत्पादन किसके लिए किया जाता है, बेचने के लिए, पैसे के लिए किया जाता है। इतना आपको समझ में आया। और मध्य प्रदेश कृषि की एक, मतलब ये मान के चलो कि एक बुराई बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना, या कमी बोल सकते हो कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर है ना उत्पादन खाद्यान्न फसलों का होता है क्या। ठीक है ना, जिसके कारण कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है क्या। क्या, हाँ लेकिन एक फसल से क्या होता है। ठीक है ना, आपको गरीबी दूर करना है तो आपको अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा। समझ गए ना इतना। और हमारे यहाँ पर दिक्कत ये है कि सोयाबीन का उत्पादन तो होता है, बहुत होता है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा है और जमीनें क्या है आपकी कम है। जोतों का जो आकार होता है वो क्या है आपका, छोटा है। समझ गए ना। मतलब मध्य प्रदेश में लगभग 52% किसान सीमांत किसान है। सीमांत किसान का मतलब होता है कि जिनके पास में लगभग 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, सीमांत किसान कहा जाता है। समझ गए ना इतना। तो हमारे यहाँ पर जो भूमि का जो वितरण है वो असमान है। असमान का मतलब होता है कि मैक्सिमम किसानों के पास में लगभग 2 हेक्टेयर जमीन है, 52% किसानों के पास में। अब उस जमीन में वो क्या तो उत्पादन करे, क्या तो खाए और क्या तो बेचे। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो दिक्कत वो है क्या, इसलिए मध्य प्रदेश का जो किसान है वो कैसा है आपका, गरीब है। ऐसा नहीं हर किसान गरीब है, पर मैक्सिमम किसान गरीब है। कारण भूमि का आकार छोटा होना। सही बात तो ये भी है ना। अरे 2-3 बीघा में क्या होता है, पहले बताओ, कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता है क्या। ठीक है ना, बस इतना है कि आपका 1 साल का खाने का निकल जाएगा, लेकिन खाना ही होता तो फिर दूसरी आवश्यकता भी तो होती है ना अपनी। ठीक है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, खाद्यान्न फसलों के एक के बारे में क्या करेंगे, आपके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फसल उठाते हैं जिसका नाम है कि आपका क्या, गेहूं। गेहूं, गेहूं तो देखा ही होगा ना। हम उसको अब मालवा में क्या बोलते हैं, गऊ बोलते कि नहीं बोलते, बोलते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिट्रिकम एस्टिवम। ट्रिट्रिकम एस्टिवम, ट्रिट्रिकम एस्टिवम। समझ गए था। गेहूं की अलग अलग क्या है, किस्म होती है। उसमें जो सबसे फेमस है वो है आपकी कौन सी, शरबती। इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। और एक और फसल से आपका क्वेश्चन आता है जिसका नाम रहता है आपका क्या, कल्याण सोना। गेहूं की और एक किस्म है कल्याण सोना। इसके अलावा लोकमन भी है, राज भी है। ठीक है ना। तो ये क्या है, गेहूं की किस्में है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है किससे, आपके सरबती गेहूं से। मालवा का सबसे फेमस गेहूं का नाम क्या आपका, सरबती। तो पूछ ले कि मध्य प्रदेश में
सबसे प्रसिद्ध गेहूं की किस्म कौन सी है? तो सरबती। समझ गए इतना? क्या है आपकी? सरबती। ठीक है ना। अब अगर आप बात करो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है, तो किस जिले में होता है? होशंगाबाद में। किस में होता है? होशंगाबाद में। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है? तो वो होता है होशंगाबाद में। ठीक है। तो अगर आपसे जिला पूछे तो क्या बताओगे आप? होशंगाबाद। जिला पूछे तो क्या बताओगे आप? होशंगाबाद। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछ ले क्षेत्र, पूछ ले क्षेत्र कि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है, तो मालवा के पठार में। मालवा का पठार। तो क्षेत्र पूछे तो क्या बताना आपको? मालवा का पठार। और जिला पूछे तो क्या बताना आपको? होशंगाबाद। दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा नरसिंहपुर, और तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा? सीहोर। ठीक है ना, समझ गए ना इतना? तो होशंगाबाद और दूसरा कौन सा जिला हो जाएगा आपका? नरसिंहपुर। पर आप एक जिला याद रखना, कौन सा आपका? होशंगाबाद। क्लियर है इतना? आपके गेहूं मालवा की क्या है? सबसे प्रमुख फसल, आपको पता है। ठीक है ना। और मध्य प्रदेश की भी सबसे ज्यादा खाने वाली खाद्यान्न फसल है ये। तो आपसे पूछ ले, ये क्वेश्चन आया एमपीपीएससी प्री 2020 में कि मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी जिसमें प्रमुख रूप से लोग खाते हैं, तो उसका नाम है क्या आपका? गेहूं। जबकि भारत की है कौन सी आपकी? चावल। इतना क्लियर हो गया आपको? हो गया ना कि मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो गेहूं। क्योंकि गेहूं की रोटी खाए बिना हमें चैन नहीं पड़ता है, क्या लगता ही नहीं है खाया कि नहीं खाया। समझ गए ना इतना? तो मालवा के जो लोग हैं ना, वो गेहूं की रोटी ज्यादा खाते हैं। तो जब तक गेहूं की रोटी नहीं खाएंगे तब तक उनको होश भी नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ गए ना इतना? तो कहाँ के लोग? मालवा के लोग। तो क्षेत्र पूछे तो मालवा का पठार। और जब तक नहीं खाते तब तक होश नहीं आता है, तो होशंगाबाद। इतना आपको समझ में आया? और सही ये भी है ना, अगर हम चावल खा के सो भी जाते हैं ना, तो 12-1 बजे फिर पेट करेगा गुड़ 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 गुड़, चलो खाओ कुछ तो खाओ। ऐसा ही होता है ना? ऐसा होता है। और मेरा तो पेट भी नहीं भरा था चावल से। कभी कभी अब आदत पड़ रही है, क्योंकि घर में ऐसे लोग आ गए ना हमारे जो चावल ही चावल खाते हैं। सतपुड़ा वाले एरिया के लोग हैं, ठीक है ना, तो चावल ही चावल खाते हैं। तो मेरी भी हैबिट हो गई चावल ही चावल। पर अगर रोटी और चावल अगर है तो प्राइमरी कौन है? रोटी। समझ गए? रोटी खाए जाओ, बाद में याद आता है कि चावल भी है तो खा लो थोड़ा सा। ठीक है ना। अब यार देखो, अब जिस क्षेत्र में पले बड़े हैं, अब हैबिट भी तो ऐसी ही होगी ना। समझ गए ना अपना? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो गेहूं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, एमपीपीएससी प्री में आए और कई लोग चावल लगा के भी आए हैं। ठीक है ना। जबकि है कौन सी आपकी? गेहूं। और क्षेत्र कौन सा है आपका? मालवा का पठार। और जिला कौन सा है? होशंगाबाद। अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो कहां पर है? पवार खेड़ा, होशंगाबाद। ठीक है। मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान का मतलब होता है कि वहां पर गेहूं पर रिसर्च होती है। रिसर्च होती है, गेहूं को लिया जाता है, देखा जाता है कि इसको और कितना बेहतर से बेहतर बनाया जाए, उसमें कौन से रोग है, उसका उपचार कैसे किया जाए। तो अनुसंधान समझते हो ना? ठीक है ना। अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है क्या? कि उस पर रिसर्च करना, देखना कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है, या फिर हम ऐसा क्या करें कि इस गेहूं की और अच्छी से अच्छी किस्म हमको पता चल जाए। तो गेहूं की एक किस्म है जिसका नाम है आपका क्या? ट्रिट्रिकल। क्या नाम है इस गेहूं? ट्रिट्रिकल। क्या है आपका? ट्रिट्रिकल। ठीक है ना, ट्रिट्रिकल। इस गेहूं को बनाया, इसको बनाया गया है रिसर्च करके। ठीक है ना। किया क्या गया है कि एक गेहूं की प्रजाति ली और एक राई की प्रजाति ली, इन दोनों को मिक्स करके ये गेहूं बनाया गया है। इतना आपको समझ में आया? राई को लिया, संकर कराना, संकर कराना मतलब उनमें क्रॉस कराना। आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा ना? ठीक है ना।
मेंडलीव क्या, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सुना होगा ना आपने। तो उसने कैसे संकर करवाया था मटर के पौधों का, याद आ रहा है कुछ? मैं बताऊंगा आपको साइंस में क्या, ठीक है ना, कि दो पौधों को कैसे मिलाया जाता है। क्लियर है इतना? तो ऐसे संकर कराया ना तो ट्रिटिकल नामक गेहूं का उत्पादन हुआ, ठीक है ना। तो ये सब चीजें कहां पर होती है? तो अनुसंधान केंद्रों में होती है क्या, वहां पर रिसर्च चलती रहती है। इतना आपको समझ में आ गया? सिंपल सा है। सर्वाधिक गेहूं भी होशंगाबाद में, सर्वाधिक अनुसंधान केंद्र भी कहां पर आपके? होशंगाबाद में। सर्वाधिक क्षेत्र में कहां पर? मालवा के पठार में। और प्रमुख फसल कौन सी? मध्य प्रदेश की तो गेहूं है। अब अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय, कैसा आपका अंतरराष्ट्रीय गेहूं प्लस मतलब गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ध्यान रखना जबलपुर के खमरिया में है। कहां पर है? जबलपुर के खमरिया में है। तो अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जबलपुर के खमरिया में है, ठीक है ना। और सिर्फ गेहूं अनुसंधान पूछे तो कहां पर है आपका? पवार खेड़ा, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध गेहूं कौन सा है? सरबती गेहूं, ठीक है ना। समझ गए ना इतना? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाने वाला गेहूं कौन सा है? सरबती गेहूं। अब यदि आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 100% है, ठीक है ना। अब देखो गेहूं की फसल कब बोई जाएगी? रबी के मौसम में कि खरीफ की फसल में? रबी में। आज सच में राय में गेम खेला का, गे से गेहूं बना था ना। तो देखो हम रबी की जो फसल होती है उसमें 100% फसल बोते हैं कि नहीं बोते हैं? बोते हैं। उसमें से लगभग 50.30% सिर्फ गेहूं बोते हैं। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? जितनी भी सब फसलें हैं उसमें से लगभग 50% हम क्या बोते हैं? गेहूं बोते हैं यहाँ पर। और गेहूं उत्पादन के कारण हमको कृषि का कर्मण अवार्ड मिला है ना, ऐसा कुछ है ना। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर पंजाब है और तीसरे नंबर पे कौन सा आपका? मध्य प्रदेश। पर अभी जानकारी में आया है कि मध्य प्रदेश दूसरा गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। पर अभी वर्तमान में अगर आप देखा जाए तो अगर क्वेश्चन भी आएगा तो तीसरा ही लगाना जाकर। तो गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है पूरे भारत में? तो तीसरा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? तो होशंगाबाद। और क्षेत्र पूछे तो कौन सा आपका? कौन सा है? क्षेत्र पूछे तो कौन सा है? मालवा का पठार। इतना सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो गेहूं में 2 रोग होते हैं। वैसे तो पूछा साइंस में, साइंस का क्वेश्चन है, फिर भी ध्यान रखना। गेहूं के 2 रोग है। एक रोग का नाम है आपका क्या? टुंडू रोग, टुंडू रोग। और एक का नाम है आपका क्या? किट्टू रोग, किट्टू रोग। एक तो टुंडू रोग और एक आपका किट्टू रोग। किसका है? गेहूं के रोग हैं आपके क्या। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। आया होगा ना, ठीक है ना। तो देखो रे, क्या बताया कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। सबसे प्रसिद्ध कौन सा गेहूं है? सरबती। इसके अलावा कल्याण सोना भी है, लोकमन भी है। और ये कल्याण सोना से क्वेश्चन आने के चांसेस है। पूछ ये लेंगे कि बताओ निम्न में से कौन सी गेहूं की प्रजाति है, तो दूसरी प्रजाति ये देंगे और एक कल्याण सोना दे देंगे, या 3 इसमें से कोई एक दे देंगे, एक कोई और दे देंगे, और पूछ लेंगे कि कौन सी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी हमारी? गेहूं। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? होशंगाबाद, ठीक है ना। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? पवारखेड़ा, होशंगाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जबलपुर खबरिया में है, ठीक है ना। दूसरा जिला कौन सा है? नरसिंहपुर, ठीक है ना। क्षेत्र कौन सा आपका? मालवा का पठार। कौन सा गेहूं ऐसा मध्य प्रदेश का जो राई और गेहूं की को संकर करने से बना है? तो ट्रिटिकल है। कितने प्रतिशत भाग पर बोया जाता है? तो 50.30% भाग पर। कौन सा रोग होता है? तो टुंडू रोग और किट्टू रोग। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना, ठीक है ना। चलो अब हम स्क्रीनशॉट तो ले ही लोगे आप भी यूट्यूब पे, है ना। एक बार यूट्यूब पे भी देख लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं मिटा दूं उसको?
क्यों उर्मिला, मिटा दे, समझ में आ गया कि नहीं आया? वेरी गुड, आ जाइए। चलो आप कहाँ घूम रहे थे कल बारिश में तरुण? हाँ, कैफे, किरण का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। वो आपने तो मैसेज ही नहीं किया मुझे सर 100 रुपये से सेंड करो। मैं भूल गया, मुझे रात को 10 बजे याद आया। नहीं वो भूल जाते हैं कि आप वो, अब माइंड इतना चलता रहता है तो क्या करे, इधर उधर इधर उधर। चलो ठीक है, तो आगे बढ़े। ये काट दोगे ना जो मैंने बात की है? मैं नहीं भी काटा तो क्या दिक्कत है, अपनी क्लास है, अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो। अब नेक्स्ट जो फसल है उसका नाम है आपका क्या? चावल। कौन सा है आपका? चावल, ठीक है ना। चावल, चावल को हम धान भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको राइस बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? कौन सा राइस, ठीक है ना। चलो, तो इसका अन्य नाम क्या है? तो धान। क्या है? धान। और मालवा के पठार में इसको चोखा बोलते हैं। चावल को चोखा बोलते हैं ना अपन, कि चोखा बनाया कि नहीं बनाया, जो भी है, ठीक है। राबड़ी कहाँ बोलते हैं इसको? पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। चलो, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है? चावल का। समझ गए इतना? चावल की कुछ किस्म है जो बहुत फेमस है। एक किस्म है आपकी कौन सी? चिन्नौर चावल। ये मुख्य रूप से आपको बालाघाट में मिलेगा। कौन सा आपका? चिन्नौर चावल। इसको क्या मिला है? तो इसको जीआई टैग मिला है, पूछा जाता है। ये जीआई टैग मिला है किसको? आपके चिन्नौर चावल को, ठीक है। उसके बाद में एक चावल और है जिसका नाम है क्या? काली मूछ। काली मूछ, इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। समझ गए ना इतना? तो काली मूछ और चिन्नौर चावल दोनों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। क्लियर है इतना? उसके बाद में एक चावल की एक और किस्म है जिसका नाम है क्या आपका? गोल्डन राइस। सुनहरा चावल, गोल्डन राइस। क्या विशेषता है इसमें? इसमें विटामिन ए की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। ये क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या बासमती से क्वेश्चन नहीं आता इसलिए नहीं है? वो तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली मध्य प्रदेश में इन तीनों से क्वेश्चन आएंगे। और हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन वहीं से आते जो बहुत फेमस हो। करंट अफेयर में भी क्वेश्चन वहां से आएंगे जो बहुत फेमस हो, जिसका बहुत महत्व हो। इतना आपको समझ में आया? ठीक है ना। ऐसे नहीं आएंगे कि आप जा रहे थे कल, आपका पैर फिसल गया और आपका सिर फूट गया, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। करंट अफेयर में भी कैसे क्वेश्चन आएंगे? चाइना के ऊपर भारत ने बम फेंक दिया, पाकिस्तान को भारत ने उड़ा दिया, समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आने, और ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए ना। आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आगे बढ़े, क्योंकि ना तो अपनी पाकिस्तान से बनती है ना चाइना से बनती है, और बनना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़े, और ज्यादा होगा तो मनोज है ही सही, अपना सैनिक है ना। चलो चलो ठीक है, छोड़ो। तो आप समझ गए ना? तो चिन्नौर चावल से क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा चावल है या ऐसी फसल है जिसको जीआई टैग मिला? तो चिन्नौर चावल और काली मूछ चावल। और किसमें विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है? तो गोल्डन राइस में, सुनहरा चावल में से। इतना आपको क्लियर हो गया? हो गया ना? ठीक है ना। चलो, अब इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं, पर आते तो हैं, ठीक है ना। गेहूं से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है।
अब अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस जिले में होता है, किस जिले में होता है, किस में होता है, बालाघाट में। सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहां पर होता है, तो बालाघाट में। कहां पर होता है, बालाघाट। समझ गए। अब ट्रिक क्या है इसकी, देखो, ठीक है ना, हम इसको बाला बोल देते हैं और हम इसको क्या बोल देते हैं, चावल। चावल की जगह क्या बोल देते हैं, चावल। तो बल मतलब बालाघाट, समझ गए, बल मतलब बालाघाट। अब अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो कहां पर है, बड़वानी में। मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो कहां पर है, यह क्वेश्चन आता है ना, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो बड़वानी। और भारत में कहां है, तो कटक ओडिशा। और विश्व में कहां पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वो है आपका मनीला, फिलीपींस में। चलो छोड़ो, आप तो मध्य प्रदेश का याद रख लेना, बड़वानी। तो देखो, ब से बालाघाट और ब से बड़वानी याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर काली मूछ याद रहेगा, और चिन्नौर चावल याद रहेगा, और गोल्डन राइस, ठीक है ना। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, ओराइजा सटाइवा। क्या नाम है इसका, ओराइजा सटाइवा। क्लियर है इतना। अब ये बात ध्यान रखना कि जो चावल है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो पहली कौन सी है, गेहूं, ठीक है ना। और अगर आपसे चावल का क्षेत्र पूछे तो आपको कौन सा बताना है, तो चावल का जो क्षेत्र पूछे ना, वो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी एरिया बताना है आपका, सतपुड़ा वाला रीजन, सतपुड़ा और बालाघाट वाला रीजन। सबसे ज्यादा चावल इसी एरिया में होता है। इसको चावल का प्रदेश भी बोल सकते हो आप। ये अपना सतपुड़ा वाला एरिया में, इसमें बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, इंदवाड़ा है, इस टाइप से। और यहाँ पर चावल बहुत सस्ता भी मिलता है क्या, अपने यहाँ पर जो चावल 50-60 रुपए किलो मिलता है, वहीं यहाँ पर 27 रुपए, 28 रुपए, 30 रुपए किलो मिलता है यहाँ पर। क्या कंट्रोल वाला, वो अपनी दुकान, वो कूपन वाला ना, पता नहीं है यार। लोग, सरकार अच्छी बात है गरीबों को चावल देती है, लेकिन उसकी क्वालिटी बड़ी बेकार रहती है क्या यार। अब गरीब है तो व्यक्ति कुछ भी खाएगा क्या, ये भी तो सरकार को भी तो सोचना चाहिए ना। थोड़ा सा ढंग का चावल दे दे बेचारों को, ठीक है ना। और गरीब भी क्या करते पता है, चावल ले आते हैं और उसको भी 5 रुपए 8 रुपए किलो में बेच देते हैं। तो क्या करें, अब ऐसा चावल खाएगा कौन, बताओ आप। अरे दो तो ढंग का ही दे दो ना, नहीं तो बंद कर दो, इतना नाटक करने की जरूरत क्या है। हाँ हाँ, अब क्या करें यार, अब वो क्या है कि फ्री का माल रहता है, वो ऐसा ही करते हैं, ठीक है ना। तो चीजें हैं, क्या करें, जब तक देखो लोग जागरूक नहीं होंगे ना, देश का नागरिक जागरूक नहीं होगा ना, तब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। ये बात ध्यान रखना क्या, जब तक देश का नागरिक जागरूक नहीं बनेगा ना, तब तक आपकी व्यवस्था भी नहीं सुधरेगी क्या, ठीक है, समझ गए ना इतना। अब वहां पर जहां पर ये क्या रहता है आपका, जहां पर उचित मूल्य की दुकान रहती है, वहां पर दीवार में लिख दिया जाता है कि अगर आपको कोई भी ऐसी शिकायत हो तो इस नंबर पे क्या करे, कांटेक्ट करे। अब व्यक्ति अगर इतना पढ़ा लिखा होता ना, ठीक है ना, इतना जागरूक होता ना, तो आज उसको उस चावल की दुकान पर या उचित मूल्य की दुकान पर आपकी अनाज लेने की जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्या, समझ गए। लोगों को कुछ मत दो, आप क्या करो, सिर्फ उनको शिक्षा दे दो, वो अपने आप ही अपना उद्धार कर लेंगे क्या। यह सबसे बड़ा फैक्ट है, ध्यान रखना। आप किसी व्यक्ति को पैसा मत दो, चावल मत दो, खाने का मत दो, कुछ मत दो, शिक्षा दे दो क्या, अपने आप ही वो अपनी स्थिति में सुधार कर लेगा क्या। आप मानते हो उस चीज को कि नहीं मानते। एजुकेशन सबसे पावरफुल चीज है क्या, समझ गए ना अपना। इसलिए ना आप नौकरी के पीछे मत भागो, सही बता रहा हूं मैं। आप सिर्फ भागो क्या, क्वालिटी के ऊपर, गुणवत्ता के ऊपर, और अपने आप को काबिल करो, आ जाइए, ठीक है ना। तो स्वाभाविक सी बात है, आपका सुधार तो डेफिनेटली होगा क्या, इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको सबको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो चावल सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है हमारी, गेहूं। और दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, चावल। सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहां पर होता है, बालाघाट।
चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बड़वानी। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बड़वानी। प्रमुख फसल कौन सी है? चिन्नौर चावल, काली मूंछ और आपका कौन सा? गोल्डन राइस। इतना आपको समझ में आ गया? आ गया ना? अब तीसरी जो फसल है उसका नाम है आपका क्या? मक्का। ठीक है ना, क्या है आपका? मक्का। ठीक है ना, मिटा दे इसको। चलो अच्छा है। अब धीरे धीरे क्या यूट्यूब पे पढ़ाने पर है ना प्रेशर मेंटेन हो रहा है क्या? ठीक है ना, हो जाएगा अपना जल्दी। क्या करें? क्या आपको समझ में तो आ रहा है ना? क्यों विजय, आ रहा है? तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? बालाघाट में। बताओ उर्मिला, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ पर होता है? किस जिले में होता है? जिला, जिला। वेरी गुड। ये बताओ मुझे रुकमा, ठीक है ना, ये बताओ मुझे, ये मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध गेहूं कौन सा है? सरबती गेहूं है। ठीक है ना, उसी प्रकार ये बताओ रोशनी कि ये जो गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहां पर है? होशंगाबाद में कहां पर है? कहां पर है? पवार खेड़ा है कि पवार बेड़ा है? पवार खेड़ा है। मतलब आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब चलते अपने का आपका मक्का। मक्का में, मक्का का तो नाम सुना ही होगा आपने, जिसको अपन मक्की बोलते हैं ना मक्की। और आपके इधर क्या बोलते हैं? मक्किया। मक्किया तो वो आता है ना भुट्टा। भुट्टा क्या बोलते हैं उसको? भुट्टा ही बोलते हैं ना उसको। हाँ, उसी को मक्किया बोलते हैं ना अपन। भुट्टा जानते हो ना? नहीं, हम तो गीले भुट्टे को मक्किया बोलते हैं। अच्छा, ऐसा भुट्टा बोलते हैं क्या? हाँ, उसके अंदर का क्या? डुंडिया। और डुंडिया दो काम में आता है क्या? एक तो खुजाने को पीठ, और दूसरा क्या? जलाने को। ठंड के दिनों में अपनी सिगड़ी रहती है ना, रख दो और तापा करो बैठे बैठे। समझ गए ना? इतना तो बढ़िया रहता था। हमारे घर उस टाइम पर जब क्या होता था, खेती होती थी तो हम भुट्टे बोते थे। ठीक है ना, और टीवी भी थी हमारे घर। अब बहुत सारा पूरा घर भरा जाता था भुट्टे भुट्टे में। तो जो भी लोग आते थे तो उनके सामने एक शर्त रखते थे, टीवी देखेगा? बोले हाँ देखूंगा। तो क्या करना फिर? तो हमारे घर वाले बोलते थे कि आपको टीवी भी देखते जाना और ये मक्के भी छिलते जाना है। समझ गए ना? तो हम टीवी दिखाने का लालच देते के बेचारों से काम करवाते थे क्या। अब उनकी भी मजबूरी, क्योंकि गांव में गिने चुने घर में ही टीवी थी उस टाइम पर। 1900 मान के चलो 1996-97 के आसपास गिने चुने घर में ही टीवी होती थी क्या। अब लोगों को टीवी भी देखना है तो मक्के भी छिलना है। अब कई लोगों के अंगूठे में छाले हो जाते थे क्या मक्के छील छील के, पर शर्त थी कि देखना है तो मक्के छिलना पड़ेगा। तो हमारे भी दो काम हो जाते थे क्या। ठीक है ना, हम भी टीवी देख लेते आराम से और वो मक्के भी छिला जाते थे। तो बढ़िया है और क्या। और जब फसल आती थी ना मक्के की, पूरा घर भरा जाता था क्या, अंदर से लेकर बाहर तक क्या। ठीक है ना, तो बड़ा अच्छा था। पर अब क्या करें, खेती तो है ही नहीं अब। ठीक है ना, किसी को ऐसा लगे तो 10-12 बीघा हमारे नाम कर देना। ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो हम आपको अधिकारी बना देंगे तो आप हमको 10 बीघा जमीन तो दे ही दोगे ना? नहीं दोगे, आप चतरे हो। वो चंदन तो बिल्कुल भी नहीं देगा क्या। ठीक है ना, चलो छोड़ो। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जिया मेज। क्या है? जिया मेज। ठीक है ना, जिया मेज है आपका वैज्ञानिक नाम। क्या है इसका? जिया मेज। ठीक है ना। अब इसके कुछ किस्म है, पूछी तो नहीं जाती, फिर भी ध्यान रखना। डेकन है और गंगा 11 है। गंगा 11 और एक और है कौन सी? पिंटल। कौन सी है? पिंटल। ठीक है ना, तो गंगा 11, डेकन, पिंटल ये किसकी किस्म है? तो ये मक्का की है, पूछी नहीं जाएगी आपसे।
उसके बाद में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? कहां पर होता है? छिंदवाड़ा में। ठीक है ना, तो सर्वाधिक मक्का का जो उत्पादन होता है कहां पर होता है? तो छिंदवाड़ा में होता है। ये छिंदवाड़ा अपना, छिंदवाड़ा। तो मक्का उत्पादन में पहला स्थान किसका? आपका छिंदवाड़ा। अब मक्का को देखो, मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज है। ये वैज्ञानिक नाम है जो लैटिन वेटिन भाषा से बनता है। ठीक है ना, और इसको इंग्लिश में बोलते क्या? कॉर्न। क्या बोलते हैं? कॉर्न। कॉर्न मतलब कॉर्न, कॉर्न, कॉर्न मतलब मक्का। ठीक है ना, तो आपसे पूछ ले कि मक्का महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो कहां पर? आपके छिंदवाड़ा। जहां पर सर्वाधिक होता है वहीं पर मक्का महोत्सव मनाया जाता है। और आपसे अगर ये भी पूछ ले कि कॉर्न फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, तो वो भी छिंदवाड़ा में। बात वही है ना, ठीक है ना, लेकिन पूछ क्या लिया इंग्लिश में? कॉर्न फेस्टिवल छिंदवाड़ा, और मक्का महोत्सव भी कहां पर? आपके छिंदवाड़ा। अब देखो ट्रिक क्या बताई थी हमने कि जो मक्के का जो आपका बीज होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, इसी टाइप से होता है ना। अब सभी फसलों में सबसे बड़ा बीज किसका होता है? मक्के का। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। तो याद रहेगा छिंदवाड़ा और मक्का। अरे सबसे बड़ा बीज किसका आता है? मक्का का आता है ना। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोनों कॉम्बिनेशन जम गए। तो सबसे बड़ा जिला और सबसे बड़ा बीज किसका है? मक्का का। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। क्लियर है इतना? तो और उसी प्रकार आपको याद रहेगा ना कि कॉर्न फेस्टिवल भी कहां पर? छिंदवाड़ा में। पहला कॉर्न फेस्टिवल कब मना था? 2018 में, है ना। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मनाया था उस टाइम पर। और 2020 में उनकी सरकार गिर गई थी आपकी, समझ गए ना इतना। तो पहला कॉर्न फेस्टिवल कहां पर मना था? तो छिंदवाड़ा में। कब मना था? 2018 में। ठीक है ना, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो रे, एक चीज यहां पर थोड़ी सी यूनिक पूछी जाएगी। क्या यूनिक पूछी जाएगी? कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है जहां पर मक्का का उत्पादन होता है? कौन सा पिंकी? क्षेत्र कौन सा? क्षेत्र क्षेत्र है आपका झाबुआ। यहां पर लोग फंस जाएंगे क्या? देखो रे, फिर बता रहा हूं मैं, अगर आपसे जिला पूछे तो वो है आपका कौन सा? छिंदवाड़ा। और क्षेत्र पूछे तो कौन सा? आपका झाबुआ का उत्तर पश्चिमी एरिया। अगर क्षेत्र पूछे तो कौन सा? आपका झाबुआ। और अगर जिला पूछे तो कौन सा? छिंदवाड़ा। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और झाबुआ का भी कौन सा क्षेत्र? आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है आपका। क्लियर है इतना? तो आपको ये समझ में आ गया होगा मक्का कौन सी मौसम की फसल है? बताओ रे, मेहर के गधों ने तिल से ताज बनाया, तो कौन सी है? रबी है कि खरीफ है? खरीफ है। मेहर से मक्का हो रहा था ना, मां से मक्का हो रहा था ना, तो मक्का। ठीक है ना, क्लियर है इतना? सर्वाधिक कहां पर? आपके छिंदवाड़ा। क्लियर है इतना? उसके बाद में फसल आपकी कौन कौन सी किस्म है? डेकन है, गंगा 11 है, और आपका पिंटल है। कॉर्न फेस्टिवल कहां पर? आपके छिंदवाड़ा में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना इतना? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते कौन सा? आपका ज्वार। आज खाद्यान्न फसल क्या कर देते हैं हम? खत्म कर देते हैं आपका। ठीक है ना, चलो कहां पर देख, अब कौन सी फसल देखते हैं? ज्वार। ठीक है ना, कौन सा? आपकी ज्वार। चलो, ज्वार। ज्वार तो देखी होगी ना आपने, हम मालवा में उसको ज्वार माता भी बोलते हैं। और दिवाली के दिन ज्वार का जो कुछ रहता है, क्या बोलते हैं उसको? बोरे बोलते हैं क्या? हाँ, जो भी बोरे बोलते हैं। मतलब ज्वार की एक डाली उठा के घर के ऊपर रख देते हैं, उसको शुभ माना जाता है ना, शुभ माना जाता है। और आजकल ट्रेंड क्या चल गया आपका? सांटा, मतलब गन्ना लाना। पहले भी लाते थे क्या? यार हमने तो अभी अभी देख रहे हैं क्या? पहले ज्वार घर पे रखते थे क्या? ठीक है ना, दिवाली के दिन। चलो ठीक है, छोड़ो। तो देखो ज्वार, ज्वार को वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरघम। क्या नाम इसका? सोरघम। क्लियर है इतना?
ठीक है ना। सर्वाधिक किस क्षेत्र में बोई जाती है, तो ज्वार प्रदेश आपका पूछे तो मध्य भारत का पठार। कौन सा आपका, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। कौन सा है मध्य भारत का पठार, तो ये वाला एरिया, ये जो दिख रहा है ना आपको एरिया, ये पूरा क्या है आपका मध्य भारत का पठार। इसको ज्वार प्रदेश कहा जाता है, ज्वार प्रदेश, ठीक है ना। और जिला पूछे आपसे तो देखो, एक जिला है आपका कौन सा, गुना, उसके बाद में कौन सा, शिवपुरी, शिवपुरी के बाद में इधर अपना कौन सा, भिंड हो गया आपका, उसके बाद में मुरैना हो गया आपका, उसके बाद में आपका श्योपुर हो गया। ये कौन से किसका किसका उत्पादन होता है यहाँ पर, ज्वार का होता है आपका क्या। और मध्य भारत का पठार मुख्य रूप से आपका क्या याद रखना, ठीक है ना। हो गया इतना, ठीक है ना, हो गया ना इतना। अब लास्ट बस्ता कौन सा आपका क्या, बाजरा। कौन सा बस्ता है, बाजरा, ठीक है ना। चलो मिटा दे इसको, मिटा देना, समझ में आ गया ना ये। तो ज्वार में इतना ध्यान रखना, ज्वार प्रदेश पूछे तो कौन सा आपका, मध्य भारत का पठार, ठीक है। क्या, सोलघम वल्गेरियन आएगा, ठीक है ना। आपने कहाँ पढ़ लिया है, अच्छा एग्रीकल्चर था, तो फिर होगा, तो सोलघम वल्गेरियन कर लेना, ठीक है। चलो कुछ तो पढ़ा छोरी ने, बढ़िया है। तो सोलघम वल्गेरियन, ऐसा नहीं आता इसका वैज्ञानिक नाम, लेकिन कभी पूछ ले तो हमको पता होना चाहिए। कहाँ से किया आपने एग्रीकल्चर, हाँ, काली बावड़ी, धर्मपुरी, कौन सा, कौन स्कूल कौन सा था, गवर्नमेंट था, बढ़िया है, ठीक है ना। तो चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है, अच्छा भूल गए, अभी तो बताया था, ओराइजा सटाइवा, है ना, कोई बात नहीं। व्यक्ति को अगर बचपन से ही अगर एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले तो बहुत फायदा हो जाएगा। और अपने इधर वही दिक्कत है क्या, ठीक है ना, अपने इधर वही दिक्कत है, टीचर भी ऐसे मिलते हैं जिनको उस विषय का ज्ञान ही नहीं होता है क्या। साइंस भी ऐसे टीचर ने पढ़ाया हमको जिसको खुद को साइंस नहीं आती थी, बड़ी दिक्कत है क्या, सही बात तो ये ना। जो सिद्धांत आज पढ़ रहे हैं वो पहले ही थे आपके 10वीं 12वीं में ही थे। तो अपने इधर का एरिया आप क्या बताएं, शिक्षक भी ऐसे और बेचारे स्टूडेंट को भी, इसलिए थोड़ा सा क्या है कि शिक्षक के चयन में ना और टफ एग्जाम रखनी चाहिए क्या, समझ गए। एग्जाम का जो लेवल है ना बहुत ज़्यादा टफ रखना चाहिए क्या शिक्षक के लिए, क्योंकि शिक्षक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्या, समझ गए ना। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना वो हमारे स्कूल में थी क्या, आपके संविधान आपके कक्षा 5वीं 6वीं में था आपका क्या, पर लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो बड़ी दिक्कत है क्या। चलो लास्ट जिला बस्ता, लास्ट बस्ता क्या जिसका नाम है क्या आपका, बाजरा, ठीक है ना। बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पेनिस्टम अमेरिकन, अमेरिकन, ठीक है ना, पेनिस्टम अमेरिकन, अमेरिकन ही है ना, हाउ अमेरिकेनम है, सॉरी अमेरिकेनम, अमेरिकेनम। सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है, जितना एक याद रखना जिसका नाम है क्या आपका, भिंड। कौन सा है, भिंड। तो सर्वाधिक बाजरा कहां पर मिलेगा, तो आपके भिंड में, कहां पर, आपके भिंड में, क्लियर है इतना। और उसके बाद में अगर क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र वो है आपका मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो बताओ सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में, सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस जिले में, कहां पर, आपके बालाघाट। सर्वाधिक मक्का का उत्पादन छिंदवाड़ा, सर्वाधिक ज्वार गुना और सर्वाधिक बाजरा भिंड, समझ गए। सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस क्षेत्र में, तो मालवा के पठार में। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहां पर, तो मालवा के पठार में। सर्वाधिक चावल का उत्पादन तो सतपुड़ा के पठार में। सर्वाधिक मक्का का उत्पादन तो उत्तर पश्चिमी झाबुआ में, क्षेत्र पूछे तो, ठीक है ना। और सर्वाधिक ज्वार और बाजरा का उत्पादन मध्य भारत के पठार। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो
तो अब इस कैमरे को भी बंद कर दो। क्या? हाँ हाँ, खाद्यान्न फसलें हो गई अपनी।